आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। यौमिया उजरत पर काम करने वाले 154 म्युनिसिपल मुलाजमीन को मिला इंसाफ। मुलाजमत में मुस्तकिल करने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत का GR जारी। मुलाजमीन ने मनाया जश्न। दिसंबर एंड या जनवरी के आगाज में हो सकते हैं औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहम इंतखाबात। आइंदा कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोग्राम जाहिर किए जाने का इम्कान। वेदांत नगर पुलिस ने जब्त की 1 करोड़ रुपए मालियत की चरस और MD ड्रग। 2 अफराद गिरफ्तार। असल सरगना तक पहुंचने की पुलिस कर रही है कोशिश। और पुंडलिक नगर इलाके में ATM तोड़कर रकम उड़ाने से पहले ही मुलजिम आ गया पुलिस की गिरफ्त में। बैंक मैनेजर और पुलिस की मुस्तैदी से शातिर चोर हुआ नाकाम। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 25-30 सालों से यौमिया उजरत पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में खिदमात अंजाम देने वाले 154 मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरी देने से मुताल्लिक एक GR गुज़िश्ता रात रियासती हुकूमत ने जारी कर दिया, जिसके बाद मुताल्लिका मुलाजमीन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में आज जश्न मनाया और MLA संजय शिरसाट व प्रदीप जायसवाल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 25-30 साल से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यौमिया उजरत पर काम करने वाले 204 मुलाजमीन को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तकिल नौकरी दी जाए, ये मुतालिबा कामगार शक्ति संगठन की जानिब से किया जा रहा था। इस ज़िमन में साबिक हाउस लीडर विकास जैन ने इन मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से मुताल्लिक एक तजवीज़ म्युनिसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग में सितंबर 2018 को पेश की थी, जिसे सभी अवामी नुमाइंदों की इत्तेफाक राय से मेयर नंद कुमार घुड़ेले ने मंजूरी दी और उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर निपुण विनायक ने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी देते हुए हुकूमत को रवाना कर दिया था। मगर इस काम में आ रही रुकावटों को दूर करते हुए MLA संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल और औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे के पास कामयाब पैरवी की, जिसके बाद गुज़िश्ता 18 तारीख को रियासती वजीर आला ने इस प्रपोजल को मंजूर कर लिया और गुज़िश्ता रोज़ एक GR जारी किया गया, जिस पर कामगार शक्ति संगठन की जानिब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अहाते में मुताल्लिका मुलाजमीन ने आज जश्न मनाया और MLA संजय शिरसाट व प्रदीप जायसवाल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर MCN से बात करते हुए MLA संजय शिरसाट और प्रदीप जायसवाल ने मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और MCN को बताया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लास 1 से क्लास 4 तक 500 से ज़्यादा मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा आइंदा 15 दिनों में इन खाली ओहदों पर भी तकर्रुरात से मुताल्लिक अहम फैसला कर लिया जाएगा ताकि यहाँ स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। हमारे अभी 2 दिन पहले हमारी सभी मराठवाड़े के आमदार की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री साहब ने रखा है और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। गए मीटिंग में भी हमारे पालक मंत्री साहब के मीटिंग में मैंने कहा कि जो रिटायरमेंट हो गए हुए उसमें कम से कम नहीं बोले तो 500 लोगों से ज़्यादा लोग हैं और उसके लिए तुम्हारी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं, आप क्यों उसको भर्ती नहीं कर रहे। जूनियर इंजीनियर को एजुकेटेड इंजीनियर का चार्ज है कि बेनिफिट क्या है। अगर आप यहाँ पे सभी पद भर दिए तो मुझे लगता हमारे महापालिका का रोड का, ड्रेनेज का, पानी की जो भी समस्या है वो आने वाले दिनों में करेंगे। हमारे सहकारी श्री संजय जी शिरसाट साहब, उन्होंने पालक मंत्री को एक यादी भी दे दी है कि कितने लोग यहाँ पे रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनके पद खाली है। मुझे लगता वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक 15 दिन के अंदर हम भरने की कोशिश करेंगे। या महानगरपालिकेमध्ये जवळपास 200 कर्मचारी गेल्या 25-30 वर्षापासून सेवा देतो। आपण पाहिलं असेल वारंवार ते सेवा देत असताना अनेक अडचणींना त्यांनी तोंड दिलेलं आहे, परंतु आजही त्यांना त्यांच्या हक्काचा पगार त्यांना मिळत नव्हता आणि कुठेतरी मी कॉर्पोरेशनमध्ये काम करतोय 25 वर्षापासून, मी परमनंट झालो पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती। या भूमिकेला महानगरपालिकेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, युनियनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, जयस्वाल आणि आमदार म्हणून जयस्वाल साहेब असेल, मी असेल, आम्ही सर्वांनी
एक प्रयत्न केला की या कामगारांच्या घरामध्ये एक आनंदाचं वातावरण आपण कसं निर्माण करू शकतो किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावर हसी आणि त्यांना योग्य तो मोबदला कसा देता येईल यासाठी आम्ही सर्वांनी प्रयत्न केले. आज त्याला ते यश आलेलं आहे. शासनानं परिपत्रक काढून त्यांना परमनंट करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये यांना ते परमनंटचे पत्र पालकमंत्री श्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते वितरित करण्यात येणार आहे. आणि म्हणून आज कॉर्पोरेशनच्या इतिहासामध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कामाचा जो काही त्यांनी त्याग केलेला आहे त्याचं खऱ्या अर्थानं चीज झालं असं मला सांगायला आनंद वाटतो. आणि पुन्हा आम्ही हे जे परमनंट झालेत परंतु त्यांना बॅक वेजेस काही मिळणार. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात दिसंबर एंड या जनवरी के आगाज में लिए जाने का इम्कान है। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात अप्रैल महीने में लिए जाने थे, जिसकी तैयारियां इलेक्शन डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी थी और इलेक्शन प्रोग्राम भी जाहिर कर दिया था, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए और अप्रैल महीने के अवाखिर में हुकूमत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर एडमिनिस्ट्रेटर नामजद कर दिया। लेकिन नए क़वानीन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर की म्याद 6 माह से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती और ये म्याद अक्टूबर में ख़त्म होने जा रही है। लिहाजा आइंदा कुछ दिनों में रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ सर्कुलर जारी किया जा सकता है। ये इलेक्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर जनवरी के आगाज़ में लिए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक़ में जाहिर किए गए प्रोग्राम के मुताबिक वार्ड्स की तश्कील और वार्ड रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। वार्ड की तश्कील और रिजर्वेशन पर एतराज़ात दाखिल करके उसकी समाअत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। वोटर लिस्ट को ख़तई शक्ल देना बाकी है। मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम को कामयाब बनाने की गर्ज से ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज कलेक्टर ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन को इज्तिमाई हलफ दिलाया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की हिदायत पर पूरी रियासत में मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को कामयाब बनाने और उसे ज़िले के हर फर्द तक पहुँचाने की गर्ज से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन को ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने इज्तिमाई हलफ दिलाया। इसी तरह उनकी रहनुमाई करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को मात देने में ये मुहिम अहम रोल अदा करेगी, मगर उसके लिए इस मुहिम को अवामी तहरीक की शक्ल देना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि हमें कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारना है, इसलिए हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए। इस मौके पर ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने, RDC संजीव जाधवर, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, वर्षा रानी भोसले और ज़िला कलेक्टर ऑफिस के दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। गुज़िश्ता 3 दिनों से पूरी रियासत में बरसात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई पुल ज़ेरे आब आ चुके हैं और डाइवर्ट किए गए रास्ते दलदल में तब्दील हो चुके हैं, जिनका असर ST कॉरपोरेशन की बस सर्विस पर पड़ा है और मुंबई, पुणे, नासिक के अलावा दीगर कई मकामात को जाने वाली बस सर्विस रद्द कर दी गई है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर से मुख्तलिफ मकामात के लिए ST कॉरपोरेशन की 200 से ज़ायद गाड़ियाँ चलाई जा रही थीं, मगर गुज़िश्ता 3 दिनों से पूरी रियासत में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई पुल ज़ेरे आब आ चुके हैं, तो कुछ इलाक़ों में डाइवर्शन के लिए बनाए गए रास्ते दलदल में तब्दील होकर रह गए हैं और ऐसे में इन इलाक़ों से गाड़ियाँ चलाना ख़तरे से खाली नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाने वाली 25 से 30 बसेस रद्द कर दी गई हैं। मुंबई के लिए गुज़िश्ता 3 दिनों से बस सर्विस बंद है। इसी तरह पुणे, नासिक, जालना, बीड़ और नागपुर रूट की कई गाड़ियां मुसाफिर न होने के सबब रद्द कर दी गई हैं। ये इत्तला औरंगाबाद डिविजनल कंट्रोलर ऑफिस से मौसूल हुई है। आज सुबह औरंगाबाद ज़िले के 97 शहरियान कोरोना में मुब्तला पाए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 5987 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह कोरोना के 97 नए मामले मंजर आम पर आए हैं, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 33,271 हो गई है, जिनमें से 26,359 मरीज सेहत पा चुके हैं, जिसके पास उन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, जबकि इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 925 हो गई है और फ़िलहाल 5,987 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है।
आज जिन 87 शहरियान के कोरोना में मुब्तला पाए जाने की तस्दीक हुई है, उनमें से 59 मरीज एएमसी हुदूद के हैं, जबकि 38 का ताल्लुक देही मकामात से है और शाम तक उनकी तादाद में मजीद 100 तक 150 का इजाफा मुतवक्के है। एक 4 व्हीलर गाड़ी के जरिए मुंबई से औरंगाबाद शहर एमडी ड्रग्स और चरस लाने वाले 2 अफराद को वेदांत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चरस और एमडी ड्रग्स बरामद की। पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक वेदांत नगर पुलिस ने आज सुबह पंचोटी चौक से एमडी ड्रग्स और चरस का जखीरा जब्त किया। पुलिस को शक है कि ये ड्रग्स शहर में फरोख्त के लिए लाए गए हैं। इस तरह का बयान पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वर रेड्डी ने दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि एक स्कॉर्पियो के जरिए ममनुआ ड्रग्स औरंगाबाद लाए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाकर 4 व्हीलर गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें एमडी ड्रग्स नामी नशावर केमिकल के 13 पैकेट्स और चरस के 15 पैकेट्स बरामद हुए, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने नूरुद्दीन बदरुद्दीन सैयद और मूसा कुरैशी नामी 2 अफराद को हिरासत में लिया है और गाड़ी भी जब्त कर ली है। समता नगर इलाके में सफाई के नाक़िस इंतजामात होने के सबब इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि इन दिनों शहर में कोरोना वायरस नामी बीमारी कहर बर्पा किए हुए है, तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश होने की वजह से शहरियान वबाई अमराज की जद पर हैं। इसके बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त रखने के मामले में गफलत बरत रहा है। समता नगर वार्ड में कोटला कॉलोनी के उगबी हिस्से में मौजूद शनि मंदिर जाने वाले रास्ते पर गिलाजत और गंदगी के अंबार हैं। इसी तरह कोटला कॉलोनी के फुटपाथ पर भी गुज़िश्ता 2 माह से ग्रीन वेस्ट पड़ा हुआ है। मुताल्लिका इंतजामिया से यहाँ सफाई इंतजाम दुरुस्त करने और ग्रीन वेस्ट उठवाने का मुतालबा करने के बावजूद मुताल्लिका अफसरान इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि यहाँ पड़ी गंदगी फौरी हटवाई जाए। नमस्कार, माझं नाव संकेत पुंजाराम प्रधान, शांती निकेतन कॉलनी आहे बाजूला, तिथं उच्चभ्रू चांगले लोक राहतात। 7/9/2020ला आम्ही पत्रव्यवहार केला। त्याच्या आधी महानगरपालिका वार्ड अधिकारी यांना प्रशासनाला आम्ही वारंवार सूचना केल्यात की हे बाड जी आहे ती उचलून टाका। त्याच्यामुळे डास मच्छर 1 महिना झाला पत्र देऊन आता ते आलेले नाही आहेत आणि त्यांनी कधी रेड्डीच्या नावाने तर कधी महानगरपालिका स्वतःच्या नावाने आम्हाला दिशाभूल करू लागली। माझी विनंती आहे MCNच्या माध्यमातून की आपण या मुद्द्याला तडीस न्यावं आणि आमची ही समस्या गेल्या 3 महिन्यापासून जी आहे ती सोडवण्यात तुम्ही आमची मदत करावी ही विनंती। 1 महिना पहिले आम्ही कोटला कॉलनीतील कोटला कॉलनी शनी मंदिर रोड इथे एक बाड पडलेली आहे। झाडं झुडपं कचऱ्याचं साम्राज्य पसरलेलं आहे। त्यानिमित्त आम्ही सर्व शिष्टमंडळ शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जाऊन महानगरपालिका इथे निवेदन दिलेलं आहे व वार्ड अधिकाऱ्यांना यांना पण निवेदन दिलेलं आहे, पण त्यांनी आमची समस्या सोडवलेली नाही। आम्ही त्या संदर्भामध्ये वारंवार फोन करत आहे। फोन करून ते आम्हाला उडवाउडवी ते उत्तर देत आहे। 2 दिवस 3 दिवस असे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे। त्यामुळे या घाणीमुळे इथे सोसायटी आहे शांतिनिकेतन कॉलनी, मागं PWDचे क्वार्टर्स आहेत। त्यामुळे येथे जे नागरिक राहतात त्या नागरिकांना इथे राहणाऱ्या या समस्यामुळे डासाचा व कोरोनाचा आता इतका प्रादुर्भाव वाढत आहे शहरामध्ये। त्यामुळे महानगरपालिका असो या प्रशासन असो हे कुठलीही कारवाई करत नाही आहे। ते लोकांना इथे वाऱ्यावर सोडल्यासारखं करत आहे। त्यामुळे इथे हा समतानगरचा जो भाग आहे हा संपूर्ण चहलपहलचा रहिवासी एरिया आहे। त्यामुळे इथे लोकांची येण्या जाणाऱ्यांची जास्त संख्या आहे। त्यामुळे प्रशासनाने इथं लवकरात लवकर कारवाई करून हे संपूर्ण बाड इथून उचलून घेण्यात यावी, अन्यथा आम्ही शिवसेनेच्या वतीने इथं तीव्र आंदोलन करू महानगरपालिकेसमोर। मी आस्तिक कुमार पांडे साहेबांना या महानगरपालिकांना आवाहन करतो की तुम्ही जर लवकरात लवकर हे उचललं नाही तर आम्ही संपूर्ण शिष्टमंडळ व शाखेच्या वतीने महानगरपालिकेसमोर लवकरात लवकर आंदोलन करू। हम लोग यहाँ पे बाजू में ही रहते हैं और पिछले 3-4 महीने से हम लोग कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटी के लोगों को कि यहाँ का कचरा उठाएं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें समता नगर के एरिया से आती है, क्योंकि हम लोग इतना सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है
उसके अंदर कचरा डालिए, लेकिन फिर भी कोई हमें सुनता ही नहीं है और उल्टा हमारे सामने आके और जो सब कुछ पूरी जगह से आके यहाँ पे कचरा डालते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोगों को होती है क्योंकि हमें इतना ज़्यादा बीमारी और ये तो सबसे पहले कोरोना का डर है और ऊपर से हमें मच्छर और गंदगी और ये बात की वजह से हम लोग काफ़ी परेशानी सहन कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ म्यूनसिपालिटी के लोगों से और जो भी है इसके अंदर कंसर्न मेंबर्स से कि प्लीज़ आप जितने जल्दी उतने जल्दी यहाँ पे इधर आप एक म्यूनसिपालिटी की गाड़ी लगाए कंटिन्यूस, या तो कोई वॉचमैन लगाए या कुछ तो भी हमें कोऑपरेट करें। हम लोग फुल सपोर्ट करने को तैयार है इसमें। पीर बाजार उस्मानपुरा इलाके में हाल ही में एएमसी इंतज़ामिया ने सीमेंट कंक्रीट की पुख्ता सड़क तामीर करवाई है, लेकिन सड़क के किनारे से गुजर रही वाटर सप्लाई की लाइन फूट जाने की वजह से लाखों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो रहा है। वाज़ेह है कि हाल ही में एएमसी इंतज़ामिया ने उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन के सामने ख़दीम पीर बाजार से शाहनूर मियाँ दरगाह जाने वाले रास्ते पर सीमेंट कंक्रीट की पुख्ता सड़क तामीर करवाई है, मगर इस सड़क के किनारे से गुजरने वाली पाइपलाइन फूट जाने के सबब लाखों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो रहा है और यही पानी इस सड़क के मुतवाज़ी हिस्से में मौजूद म्यूनसिपल मार्केट के सामने वाली सड़क पर बहकर उस सड़क को भी गड्ढों में तब्दील कर रहा है, जिससे ताजिरों और राहगीरों को परेशानी का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के मुतालबे पर शिव संग्राम नामी तंजीम की एक पैदल दिंडी अंबड़ से औरंगाबाद पहुंची। इस दिंडी में शामिल अफराद ने इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नरेट और सीएमओ ऑफिस के सुपुर्द किया। शिव संग्राम नामी तंजीम के जिम्मेदारान का कहना है कि मराठा समाज को रिजर्वेशन यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ठोस कदम उठाए और इस मामले में आ रही तमाम दुश्वारियां और रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। इस मुतालबे पर एमएलए विनायक राव मेटे की रहनुमाई में एक पैदल दिंडी अंबड़ से निकाली गई, जो आज डिविजनल कमिश्नरेट पहुंची और एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर और सीएमओ ऑफिस को दिया गया, जिसके जरिए ये मुतालबा किया गया कि मराठा समाज के तलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए दाखिलों में आ रही रुकावटें भी फौरी दूर की जाएं। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात तंजीम के लक्ष्मण नौले पाटिल ने एमसीएन को दी। एक मराठा 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 आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं। सारथीला निधी मिळालाच पाहिजे, सारथीला निधी मिळालाच पाहिजे, मराठा समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मराठा आरक्षणाची स्थगितीवर। आज औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये आमचे आमदार विनायकराव मेटे साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये जालना जिल्हा अंबड या ठिकाणाहून पायी यात्राचं आयोजन केलेलं होतं। त्या यात्रेचं नियोजन, पायी दिंडीचं नेतृत्व जिल्हा उपाध्यक्ष शिवसंग्रामचे जालना जिल्ह्याचे जिल्हा उपाध्यक्ष नारायण टकले यांनी केलं आणि त्यांच्यासोबत त्यांचे 10 ते 11 सहकारी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती कमी संख्या घेऊन औरंगाबाद या ठिकाणी मराठा समाजावरच्या विविध मागण्या आणि त्या संदर्भातला शासनाकडे न्याय निवाडा मागण्यासाठी या ठिकाणी पायी दिंडीचं नियोजन करून 2 दिवसापासून काल सकाळी 7 वाजल्यापासून ते पायी निघाले होते, तर आज 2 वाजल्याच्या वेळेपर्यंत त्या या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि मराठा समाजावरती होणारा अन्याय, सारथी विषयीच्या ज्या काही विविध मागण्या आहेत, विद्यार्थ्याचे जे काही प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर त्या आरक्षणामुळे पडलेली आहे, यावरती लवकरात लवकर राज्य शासनाने उपाययोजना करावी यासाठी आज आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद आणि सीएमओ ऑफिस या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलं आहे। त्याच्यावरती लवकरात लवकर काहीतरी ॲक्शन घेण्यात यावी, नसता होणाऱ्या परिणामाला राज्य शासनाने तयार राहावं आणि मराठा समाजातील तरुणांचा जो काही उद्रेक होईल याला सर्वस्वी जिम्मेदार हे राज्यातलं शासन राहील, एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो। तालुका खुलदाबाद के पड़सवाड़ी से खादरपुर जाने वाला रास्ता दलदल में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, इस साल हर तरफ औसत से कहीं ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई मकामात पर रास्ते टूट गए हैं और हर तरफ दलदल जैसी सूरत हाल हो गई है। पड़सवाड़ी से खादरपुर जाने वाले रास्ते का भी यही हाल है, जिसकी वजह से इन मकामात के किसानों को अपने खेत जाने आने में मुश्किलात दरपेश हैं। इन दिनों कपास की फसल पर जरासीमकश दवाओं के अलावा खाद देने का काम जारी है और रास्ता दलदली हो जाने के सबब किसानों को खाद के थैले और दीगर सामान खेतों तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और
तरमीमी बिल 2020 से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों को मालूमात फराहम की। ये आंदोलन ये राजकीय आंदोलन है। आज कुछ जगह आप पेपर में भी पढ़े होंगे, किसानों ने रास्ता रोको किया या आंदोलन किया। मैं पहले कृषि विधेयक क्या है आपको समझाता हूँ। कृषि विधेयक में जो किसान जो रास पकाते हैं वो बाजार समिति में आती है और बाजार समिति में आने के बाद उसका भाव जो है, उसका रेट जो है वो वहाँ के बाजार समिति के लोग और आड़त दुकानदार डिसाइड करते हैं। अभी किसानों को परमिशन दिया है, कौन से भी बाजार समिति में जा सकते हैं और खुद का माल वो बेच सकते हैं। इसमें दूसरा एक डिवीज़न ऐसा है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, जिसमें किसान की जो धान है वो धान पकाने के लिए जो पैसा लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लगा सकते हैं और उसका अगर रेट बढ़ गया तो वो किसानों को फ़ायदा हो सकता है। इतना ही नहीं तो कुछ डिस्प्यूट अगर हो गया तो डिस्प्यूट में भी जो उप जिला अधिकारी उसके ऊपर डिसीजन देना चाहिए। वो 30 दिन में डिसीजन देना चाहिए, ये भी उसने सवाल दिया है। एकंदरित ऐसा अभी तक या अमूल बदल हो चुका है जो पहले अभी तक कभी भी नहीं हुआ था, किसानों के फायदे के लिए। मार्केट कमेटी को उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्केट कमेटी के अलावा दूसरे मार्केट में किसान खुद का माल बेच सकते हैं। और मार्केट कमेटी जो 4%, 6%, 8% तक टैक्स लगाती है वो टैक्स से किसानों को छुटकारा मिलने वाला है। इसलिए किसानों को हर इसमें 4 से 8% तक प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। और साटेबाजी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। साटेबाजी जो हुई, लेकिन अगर देश में ज़्यादा अनाज पैदा हो गया तो अभी तक फिलहाल ऐसा था कि 40% अनाज भी नुकसान में जाता था, क्योंकि उसके लिए गोडाउन नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। तो फलों का मार्केट है वो भी ऐसा ही था। तो अभी मोदी साहब ने आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दिया है, जिसमें किसान ग्रामीण एरिया में कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं 3 करोड़ रुपए का, या गोडाउन बना सकते हैं जिसमें खुद का माल उधर रख सकते हैं और उसमें उनको कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ता। रेंट अकाली दल छोड़ के गई है क्योंकि उनका उधर इलेक्शन है और वहाँ के किसानों में ऐसा डर पैदा किया है कि एमएसपी में शासन, केंद्र सरकार एमएसपी में उनका माल या उनका धान खरीद नहीं लेंगे, ये ऐसा उनके इंटरेस्ट में किया, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। रात के अंधेरे में एटीएम मशीन तोड़कर रकम चुराने की कोशिश करने वाले एक मुलजिम को पुंडलिक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर अभिजीत दत्तात्रेय साखरकर ने गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन को इत्तला दी कि एक नामालूम शख्स पुंडलिक नगर इलाके में मौजूद एटीएम सेंटर फोड़कर रकम चुराने की कोशिश में मसरूफ़ है, जिस पर पुलिस अमला फौरी तौर पर वहां पहुंच गया और उमेश विश्वनाथ सगड़कर को एटीएम मशीन तोड़ते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक इस मुलजिम के खिलाफ वालिद पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का केस दर्ज है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यौमिया उजरत पर काम करने वाले 154 म्युनिसिपल मुलाजमीन को मिला इंसाफ। मुलाजमत में मुस्तकिल करने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत का GR जारी, मुलाजमीन ने मनाया जश्न। दिसंबर एंड या जनवरी के आगाज में हो सकते हैं औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहम इंतखाबात। आइंदा कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोग्राम जाहिर किए जाने का इम्कान। वेदांत नगर पुलिस ने जब्त की 1 करोड़ रुपए मालियत की चरस और MD ड्रग, 2 अफराद गिरफ्तार। असल सरगना तक पहुंचने की पुलिस कर रही है कोशिश। और पुंडलिक नगर इलाके में एटीएम तोड़कर रकम उड़ाने से पहले ही मुलजिम आ गया पुलिस की गिरफ्त में। बैंक मैनेजर और पुलिस की मुस्तैदी से शातिर चोर हुआ नाकाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।